Disclaimer. This film is a tribute to my beloved father, late Sri Rakesh Kumar Gautam, directed and produced by Soya Media and Production. Soya Media has taken all the responsibilities of each and every content of these episodes, which are based on the journey of doctors who have done a commendable job for the society and have been selflessly dedicated, thus giving super specialty facilities in the respective cities. The content of these episodes are shot by the team of Soya Media and Production, without any commercial part or support from the real medical practitioners. यूं ही चला चल रही यूं ही चला चल रही जीवन गाड़ी है सौ में पहिया। नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और मैं इंडिया न्यूज के हेल्थ आइकन्स की इस मुहिम की बहुत सराहना करता हूं। इसी तरह से अच्छे कार्य करते रहिए, नेक काम करते रहिए, भले कोई सम्मान करे या ना करे। क्यों? क्योंकि सूर्योदय तो तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए रहते हैं। नमस्कार, ऑल द वेरी बेस्ट। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य, नित नई ऊंचाइयों को छूता, प्रगति की ओर बढ़ता प्रदेश। कुछ ही वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं में तेजी से बदलाव के साथ, उम्मीदों के साथ तेजी से आगे बढ़ता प्रदेश। इस बदलाव व स्वास्थ्य सुविधाओं को आम जन तक पहुंचाने वाले चिकित्सकों की कहानी है हमारे देश का सबसे बड़ा मेडिकल प्रोग्राम हेल्थ आइकन ऑफ यूपी एंड उत्तराखंड। दो पवित्र नदी गंगा और यमुना के बीच बसा मेरठ उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख औद्योगिक व कृषि प्रधान केंद्र है। मेरठ का देश की राजधानी के पास होना भी इस शहर के विकसित होने का एक मुख्य कारण है। खेल के सामान और स्वर्ण आभूषण का बाजार इस शहर की पहचान बन चुका है। देश के इतिहास में अपना नाम समेटे यह शहर बहुत तेजी से विकसित हुआ है। यहाँ की हाईटेक स्वास्थ्य सुविधाएं इस शहर को दिल्ली और नोएडा जैसे बड़े शहरों की श्रेणी में रखती हैं। यहाँ की स्वास्थ्य सेवा आसपास के शहरों में अपनी अलग पहचान रखती है। यहाँ की सुपर स्पेशलिटी स्वास्थ्य सेवा दिल्ली, नोएडा जैसे बड़े शहरों की है। यहाँ के डॉक्टर पीके गुप्ता पिछले कई दशकों से स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। यही नहीं, कोरोना काल में भी इन्होंने लोगों की जमकर सेवा की है। वो मेरठ के जाने माने फिजिशियन हैं और लेप्रोस्कोपी और एंडोस्कोपी के इलाज के लिए दूर दूर से मरीज डॉक्टर पीके गुप्ता के पास आते हैं। डॉक्टर पीके गुप्ता का अनुभव और चिकित्सा ज्ञान उन्हें बहुमुखी व्यक्ति का दर्जा दिलाता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के फिट इंडिया अभियान को मेरठ शहर में अपनी ओर से कर्म निष्ठा के साथ आगे लेकर चल रहे हैं। इसी वजह से आज डॉक्टर पीके गुप्ता को हेल्थ आइकन ऑफ यूपी एंड उत्तराखंड चुना गया है। तो आइए चलते हैं डॉक्टर पीके गुप्ता के पास और जानते हैं उनके चिकित्सा सफर के बारे में। मैं डॉक्टर पीके गुप्ता यहाँ चीपी टैंक आरजी इंटर कॉलेज के सामने नवंबर 1984 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं एक फिजिशियन हूँ, इंटरनल मेडिसिन के सारे पेशेंट देखता हूँ, यानी कि हम डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट, चेस्ट और पेट और लीवर संबंधी सब बीमारियों का इलाज करते हैं। यहाँ पर मरीजों को एक उपयुक्त दर पे इलाज की सुविधा उपलब्ध है। मेरे साथ में ही चौरसिया नर्सिंग होम है। अगर कोई इमरजेंसी का पेशेंट या सीरियस पेशेंट आता है तो हम उसमें एडमिट करके उसकी चिकित्सा करते हैं। इंटरनल मेडिसिन के पेशेंट्स के अलावा मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के पेशेंट भी डील करता हूँ, जिसमें कि हम पेट और लीवर के रोगों का इलाज करते हैं, वह इसकी जांच भी करते हैं। हमारे यहाँ एंडोस्कोपी की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें पेट, आंत, लीवर की जितनी भी बीमारी होती हैं उसकी दूरबीन द्वारा अंदर की जाँच करते हैं और उससे मरीज के रोगों का पता लगाते हैं। वैसे उससे हम कुछ इलाज भी करते हैं। जैसे बच्चे आ जाते हैं हमारे पास सिक्का या पिन खाए हुए, उसको निकाल देते हैं। मरीजों को खून की उल्टी होती है, उसका इलाज भी हम उसके मशीन के द्वारा कर सकते हैं। वह अगर किसी मरीज को ट्यूमर है तो उसका हम पीस व बायोप्सी भी उसको ले लेते हैं। तो इस प्रकार से एंडोस्कोपी से हम ना केवल जांच करते हैं, वैसे कुछ इलाज भी कर देते हैं। मेरी इसके अलावा एक क्लिनिक सदर में भी है, जो भी हमने 3 साल पहले स्टार्ट की है। वह क्लिनिक फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा के साथ एफिलिएटेड है, जहाँ पर कि मेरे अलावा फोर्टिस हॉस्पिटल से भी टाइम टू टाइम पर स्पेशलिस्ट आते हैं जो कि लीवर ट्रांसप्लांट वगैरह करते हैं, जिससे कि हम लीवर की एडवांस केयर अपने पेशेंट्स को दे पाते हैं। वो लोग समय समय पर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर विजिट करते हैं। इस प्रकार से हम जो पेशेंट लीवर के ज़्यादा सीरियस होते हैं उनको वहाँ पर नोएडा में इलाज कराकर, ट्रांसप्लांट कराकर फिर अपने यहाँ आज उत्तर प्रदेश चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रसर है। न केवल उत्तर प्रदेश, अगर हम मेरठ को देखें तो हमारे मेरठ के क्षेत्र में चिकित्सा की सुविधाएं
जो पहले उपलब्ध नहीं थी अब उपलब्ध हैं। पहले हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए मेट्रो टाउन के लिए पेशेंट को भेजना पड़ता था, लेकिन आज हम मेरठ में देखें तो मेरठ में हमारे पास कैंसर के लिए रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी उपलब्ध है। जांच के क्षेत्र में देखें तो हमारे पास MRI, PET स्कैन इत्यादि सभी उपलब्ध हैं। तो अब हमें अपने पेशेंट को मेरठ से मेट्रो टाउन की तरफ नहीं भेजना पड़ता और हम एक अफोर्डेबल प्राइस में पेशेंट को यहाँ पर सभी टाइप की चिकित्सा सुविधाएं देने के लिए सक्षम है। मैं डॉक्टर M.K. बंसल, प्रेसिडेंट IMA यूपी। मैं मेरठ से ही बिलोंग करता हूँ। मुझे पता लगा डॉक्टर P.K. गुप्ता जो मेरे सीनियर हैं और मेडिकल कॉलेज एलआरएम से पास आउट हैं, मेरे उनके साथ बहुत अच्छा एक रिलेशन है। जब मुझे पता लगा डॉक्टर P.K. गुप्ता को हेल्थ आइकॉन अवार्ड यूपी से उत्तराखंड से मिल रहा है, वास्तव में मुझे बहुत खुशी हुई। और वास्तव में ये डिज़र्व करते हैं, डॉक्टर P.K. गुप्ता डिज़र्व करते हैं बहुत डायनेमिक और एकेडमिक और सबसे बड़ी बात होती है मरीज से जुड़ के मरीज की परेशानी को समझते हुए प्रैक्टिस करना एक बहुत बड़ी बात है। गरीब मरीज हो उसके लिए संवेदनाएं हर तरह से हमारे P.K. गुप्ता उन मरीजों को एज ए फैमिली मेम्बर समझ करके ट्रीट करते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है। कोरोना पीरियड के अंदर भी हमारे P.K. गुप्ता ने कोरोना के जो भी पेशेंट थे अपने जान की परवाह न करते हुए उन्होंने कोरोना पीरियड में उन मरीजों की सेवा की। मैं वास्तव में उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और डॉक्टर P.K. गुप्ता एक ऐसे डॉक्टर हैं जो हमारे IMA मेरठ के एकेडमिक चैप्टर से, चाहे वो IMA MS हो, चाहे वो IMA CGP हो, आपने बहुत अच्छी साइंटिफिक कॉन्फ्रेंसेस कराई हैं जिसमें आपको हमारी यूपी स्टेट से भी अवार्ड मिला। तो मैं डॉक्टर P.K. गुप्ता को इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि मरीजों के लिए आप और डिबेट में हो, वास्तव में खुद ही अपने आप ही मरीजों के प्रति जो डॉक्टर का एक फ़र्ज़ होता है कि बिना पैसे बिना किसी बात के रखते हुए उसकी सेवा करना, हमारे P.K. गुप्ता वो कार्य करते हैं। और आप सदर के मरीजों से भी जुड़े हैं, क्योंकि सदर में भी आपका क्लिनिक है, आपने बहुत अच्छी तरीके से उसे रन कर रखा है। और आपका जो क्लिनिक है छिपी टैंक पर है, सदर में वहाँ पर छिपी टैंक पर, वहाँ भी आप गरीबों की सेवा करते हैं। और कोरोना पीरियड में तो आपने बहुत सेवा की, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और आने वाले समय में जैसे हम देख रहे हैं कि माइक्रॉन जो अब कोरोना की थर्ड वेव आने वाली बात आ रहा है, तो मेरे से डॉक्टर P.K. गुप्ता की बात हुई तो आपने यही कहा, डॉक्टर बंसल हम सब हमारे मेरठ के IMA के सभी मेंबर्स डॉक्टर P.K. गुप्ता और वहाँ के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी से मिलकर CMO से मिल करके हम इस विषय में तैयारियाँ कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी समाज की सेवा है। मैं फिर पुनः उनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ इस अवार्ड के लिए। धन्यवाद। माई सेल्फ उमा गुप्ता, वाइफ ऑफ डॉक्टर P.K. गुप्ता। मेरी शादी 1985 में डॉक्टर P.K. गुप्ता के साथ हुई थी। मैं एक बिजनेस क्लास फैमिली से थी। शुरू में मुझे बहुत परेशानी हुई कि मैं, क्योंकि
मेरे हस्बैंड एक मेटिकुलस और केयरफुल आदमी और मैं एकदम केयरलेस। लेकिन धीरे धीरे इनका डॉक्टर पीके गुप्ता का मैंने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप देखा, डेडिकेशन टूवर्ड्स प्रोफेशन देखा और सोसाइटी के लिए उनकी जो गिविंगनेस थी वो देखी। उससे धीरे धीरे मैं खुद एक अच्छी इंसान बन गई। शुरू में मेरे साथ बिल्कुल मतलब मुझे कोप अप करने में परेशानी हुई, लेकिन इतना सही मेटिकुलस आदमी के साथ मैं भी अब आज की कंडीशन में जो एक अच्छा बेटा है, जो एक अच्छा फादर है, जो अच्छा एक ब्रदर है और सबसे अच्छी बात कि वो एक अच्छा सन इन लॉ है। वो मैं उनको पता था कि मैं अपने पापा से बहुत अटैच्ड हूँ, तो मैं उनका तहे दिल से शुक्र अंदर से अंदर फील करती हूँ। लेकिन आज मेरे पास प्लेटफॉर्म है तो मैं उनको थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे माता पिता का भी अपने पेरेंट्स के साथ समान ही उन्होंने ध्यान रखा। इवन आज की तारीख में अभी लास्ट वीक मेरी मदर का कैटरेक्ट का ऑपरेशन करा के उन्होंने अपनी मदर से भी ज़्यादा उनकी सेवा की। तो इससे अच्छा तो पति हो ही नहीं सकता। मैंने जो शुरू में ये जैसा मैं पति चाहती थी, जैसा मैं हस्बैंड चाहती थी, जैसा मैं कंपेनियन चाहती थी, उससे भी 10 टाइम्स बेटर मेरा आज हस्बैंड है। मैं सुरेश जैन ऋतुराज, मेरठ कॉलेज प्रबंध समिति का अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य। देखिए, हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का सपना है कि पूरा देश फिट रहे। तो उनके फिट इंडिया के सपने को साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश बहुत तेजी से आगे बढ़ा और उसके अंदर जो सुपर सुविधाएं हैं वो भी अब बहुत तेजी से आगे बढ़कर काम कर रही हैं। लेकिन ये तभी संभव हो पाया है कि जब हमारे चिकित्सक उसके अंदर पूरा सहयोग देते हैं। अब मुझे बड़ी प्रसन्नता है इस बात की कि आज ये इंडियन न्यूज़ चैनल और ये स्वयं चैनल मिलकर जो उन्होंने ये चिकित्सकों के परिवार पर, उनकी प्रणाली पर, उनको लेकर जो ये आज ये एक पूरे देश के अंदर एक उन्होंने क्रांति जैसा, मैं कहूँ अगर क्रांति कहूँ तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी, कि उन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम देने का प्रोग्राम बनाया है। मैं उसके लिए बहुत बधाई दूंगा, जिसके द्वारा पता चलेगा कि चिकित्सकों का कैसे कैसे हम सबका सहयोग रहता है। और साथ ही मैं यहाँ पर जिन चैनल ने ये बनाया है, मैं इस प्रोग्राम के लिए शुभकामना देता हूँ रेडियो फीवर चैनल को भी, जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम बनाने की योजना बनाई है। और साथ ही मैं बधाई दूंगा आशीष गौतम जी को, मेरठ के ही हैं, इसलिए मैं तो और भी ज़्यादा बधाई दूंगा। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर आरसी है। मैं ENT स्पेशलिस्ट हूँ, डॉटर ऑफ डॉक्टर पीके गुप्ता। मेरे फादर बचपन से ही हमने उन्हें देखा है कि वो कैसे पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, पेशेंट्स का ध्यान रखते हैं। छोटे से ही हम अपने पुराने घर में रहते थे, तो वो नीचे पेशेंट्स आते थे तो रात को, आधी रात को भी वो पेशेंट्स का ध्यान रखते थे, चाहे 12 बजे हो, 1 बजे हो, 2 बजे हो, 3 बजे हो, पेशेंट्स को अटेंड करते थे। तो उनकी ये जर्नी बहुत ही अच्छी रही है और वो हर पेशेंट पे उतना ही ध्यान देते हैं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, पैसे मिल रहे हो, ना मिल रहे हो, हर पेशेंट का वो अपने रिलेटिव की तरह ही ध्यान रखते हैं। तो उनको देख के ही हम ऐसे बड़े हुए हैं। बचपन में मुझे नहीं था कि मैं डॉक्टर बनूं, मुझे डर लगता था पढ़ाई से, पर मेरे फादर को देखते हुए, जैसे पेशेंट्स उनके पैर छूते थे, उनको प्यार करते थे, जैसे वो ठीक हो जाते थे, उनको देखते देखते मुझे इतनी इंस्पिरेशन मिली कि मुझे सिर्फ यही था कि मैं डॉक्टर बनूं, जिसके लिए मैंने बहुत मेहनत की। बहुत अप्स एंड डाउन्स भी थे, जिस पर मेरे पापा ने मुझे बहुत हिम्मत दी। उन्होंने बोला, बेटा एंड ऑफ द डे तुम्हारे पेशेंट्स ही हैं जो तुम्हें बहुत प्यार करेंगे, पैसा हो ना हो बट पेशेंट्स का ध्यान तुम्हें अच्छे से रखना है। हर टाइप के पेशेंट आएंगे तुम्हारे पास, गरीब अमीर, पर तुम्हें हर पेशेंट पे उतना ही ध्यान देना है जैसे मैं देता हूँ। तो मैंने भी अपना जर्नी, अपनी करियर उनको देख के बनाई है और आगे भी मैं उनको देख के ही अपना करियर बनाना चाहती हूँ। जैसे उन्होंने एकदम छोटे से स्टार्ट किया था और अब उनका लेवल बहुत ही बड़ा है, ऐसे मैं भी अभी स्टार्टिंग में हूँ। बट मैं चाहती हूँ, मैं गॉड से भी ये प्रे करती हूँ कि मैं उनकी तरह ही सक्सेसफुल बनूँ। और मैं बहुत ही प्राउड फील करती हूँ कि उन्हें एज द बेस्ट फिजिशियन ऑफ यूपी एंड उत्तराखंड मिला है। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई फादर कि टॉप क्रीम ऑफ डॉक्टर्स में गिने जाते हैं आज, बस अपनी मेहनत और अपनी डेडिकेशन की वजह से। अगर भगवान की से मैं यही प्रेयर करूँगी कि मुझे उनका 1% भी बना दे तो मैं बहुत ग्रेटफुल रहूँगी उनको। Medicines cure diseases, but only doctors cure patients. Hi, my name is Radhika Gautam. I'm a model, actor and social activist. I'm highly delighted to share with you all that India News, Swayam Media
and Radio Fever is coming up with the biggest show of the nation, Health Icons of UP and Uttarakhand, which is based on the life and experiences of doctors. My heartfelt congratulations and thanks to you all. Thank you. नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव कुमार मैक्स साकेत में एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन काम करता हूँ। मैं आज बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि मुझे अपने फादर इन लॉ के बारे में बात करने का मौका मिला है। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार गुप्ता को काफ़ी सालों से जानता हूँ। अभी अभी मेरी उनकी बेटी के साथ शादी हुई है। उन्होंने कई अवसरों पे जब हम मेडिकल स्कूल में अपनी पढ़ाई कर रहे थे, कई मुश्किलात वक्त पे उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया है, हमें सही रास्ता दिखाया है। इन बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बड़े शहरों में जाके अपने आगे के करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बट उन्होंने जिस जगह पे अपनी पढ़ाई पूरी की, MBBS किया, MD मेडिसिन किया, उन्होंने वहीं पे रख के लास्ट 30 सालों से उन्होंने अपने लोक कल्याण में अपनी भागीदारी निभाई है। जब कोविड हो गया था और काफ़ी मुश्किल थी लोगों को कि डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं और डॉक्टर्स को पहुंचना मुश्किल हो गया था क्योंकि पेशेंट्स इतने ज़्यादा थे उस समय में, बट इन्होंने उस समय भी डरे बिना, जबकि ये 60 वर्ष से ऊपर के हैं और गवर्नमेंट ने कहा था कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, बट इन्होंने उस समय भी काफ़ी कोविड पेशेंट्स की दिन रात सेवा की है। कई पेशेंट्स फ़ोन कॉल सुबह शाम, और इन्होंने किसी को भी नज़रअंदाज नहीं किया, फ्री में इलाज किया बिना अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचे हुए। मैं काफ़ी सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इनसे बहुत ही पर्सनल लेवल पे अभी जान पहचान में हूँ, और कई रास्तों में मैं जब भी मुश्किल महसूस करता हूँ तो मैं इन्हीं के तरफ देखता हूँ, और जितनी संघर्ष इन्होंने की है, जितनी मेहनत इन्होंने की है और जिस ऊंचाई पे इन्होंने पहुँचे हैं, उस पे पहुँचने की ख्वाहिश और वो रखता हूँ, तो वो मेरे लिए एज अ इंस्पिरेशन है। तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। धन्यवाद। मैं डॉक्टर राजेंद्र यादव, चेयरमैन CERT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में फिट इंडिया मूवमेंट के द्वारा जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश माननीय योगी जी के नेतृत्व में लगातार चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, और पिछले दिनों हम लोगों ने देखा जिस समय कोरोना का काल रहा, उस समय जिन डॉक्टरों ने उस काल के अंदर अपनी जान की परवाह ना करते हुए और लोगों की सेवा की और उसमें अपनी जान उनको गंवानी पड़ी, मैं उन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के उन डॉक्टरों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनको नमन करता हूं। और मैं आदरणीय योगी जी को इसके लिए बहुत मैं उनकी प्रशंसा करूंगा कि कोरोना काल के अंदर उन्होंने प्रत्येक ज़िले में घूम घूम करके और कोरोना काल में लोगों की सेवा करने का काम और अपनी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त रखने का काम जिस प्रकार से आदरणीय योगी जी ने प्रदेश के अंदर किया है, वो किसी और मुख्यमंत्री ने इस पूरे भारतवर्ष के अंदर शायद ही कोई दूसरा ऐसा उदाहरण हमें देखने को मिला हो। और मैं सराहना करूंगा फिट इंडिया मूवमेंट के तहत जो डॉक्टरों के ऊपर सबसे बड़ा प्रोग्राम इंडिया न्यूज़ के द्वारा बनाया जा रहा है, फीवर FM के साथ में मिलकर के उनके डायरेक्टर की और उन लोगों की जिन्होंने इसकी संरचना की है, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ इसके लिए। धन्यवाद। तो मैं इनके भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। इन्होंने मुझे बड़ी खुशी है कि इन्हें हेल्थ आइकॉन अवार्ड से नवाजा गया है, और मैं अपने पूरे क्लब के साथ जो जसवंत राय क्लब है उसके साथ इनको हार्दिक बधाई देता हूँ। I, Vividha Kirti, render my sincere thanks and appreciation to the joint efforts of India News, Swayam Media and Radio Fever at the successful organization to the nation's most liked and biggest program based on the lives and experiences of doctors. मैं शिल्पी गुप्ता, वाइफ ऑफ डॉक्टर अनुज गुप्ता। मैं डॉक्टर PK गुप्ता की छोटी साली हूँ और डॉक्टर उमा गुप्ता की सिस्टर हूँ। मैं एक इंसिडेंस मुझे याद है कि जब मैं 9th क्लास में थी, तब डॉक्टर PK गुप्ता हमारे जियाजी बने। तो मेरे फादर जब इनको पहली बार देखने गए थे, तो हम लोग एक बिज़नेस क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं,
तो डॉक्टर साहब ने बोला कि पापा मैं आपकी बेटी को इतना खुश रखूँगा, और आज उन्होंने अपनी सारी जो हमारी ख्वाहिशें थी सब फुलफ़िल करा। मेरे पापा को जो प्रॉमिस किया था वो उन्होंने सब फुलफ़िल किया है, और हम लोग बहुत खुश हैं। जितना हम एक ही शहर में रहते हैं और जितना उनका नाम है, समाज में इज़्ज़त है, तो हमें देख के बहुत प्राउड फील होता है कि डॉक्टर पीके गुप्ता हमारे जिया जी हैं। Hello and welcome everyone who is watching this episode. I am Mahesh Goel from Hyderabad. I am going to tell you something about one Dr. Pradeep Kumar Gupta, normally known as Dr. P.K. Gupta of Meerut. I have known Dr. Gupta since he was in 12th standard when I got married with his elder sister, Dr. Sudha Goel. We have found him a big learner, a big student. At the same time, he is a teacher also. So it's a very good combination in him of a student and teacher. He still is reading books, seeing films, videos, attending conferences, meeting doctors, meeting other people in the field, and trying to educate himself as much as possible to keep abreast of the medical technology. At the same time, he is teaching. He is teaching to the students in the medical college. He is a professor, and he takes precautions to ensure that people get as much as they can from him. In his friend circle, he is called a perfectionist, Mr. Perfectionist. He tries to be perfect in every field of his life. His two daughters who got married recently, we saw him as a perfectionist. His punctuality, his timings, his regularity about his activities, events was so much that people are really surprised as to how he can do it. Hello friends, I am Dr. Rajiv Goel. I am a laparoscopic surgeon. I have got my own hospital in Ghaziabad. I am making this video just to confirm that Dr. P.K. Gupta is a very senior and eminent physician. He is my senior and he passed out from LLR Medical College, Meerut, from where he did his MBBS and MD Medicine. He has taught me also. I was junior to him and he was excellent at that time when he was teaching us and he was studying in LLR Medical College. I know him for past more than 35 years. As far as I know about his medical practice and about his medical skills, he is far excellent about everything. He is doing upper GI endoscopy also very successfully, which is a rare phenomena for physician to do upper GI endoscopy. I wish him all the best in his future endeavor and future life. Thank you very much. मेरा नाम डॉक्टर अखिलेश मोहन है। मैं मेरठ में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पे नवंबर 2020 से तैनात हूँ। मैं यहाँ पे जब पोस्ट हुआ था, जब कोरोना की पहली लहर चल रही थी, कोरोना के अंदर यहाँ के चिकित्सकों ने, जिसके अंदर सरकारी चिकित्सक तथा प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स भी थे, उन लोगों ने बहुत मेहनत से प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिला के बहुत अच्छा काम किया। कोरोना के समय जब सब डरे हुए थे, लोगों के पास का इसका इलाज नहीं था, उस समय चिकित्सकों ने एक अभूतपूर्व साहस दिखा के इस महामारी के अंदर जो काम किया है वो रेप्लिकेट करना बहुत मुश्किल है। जिस समय बीमारी का इलाज नहीं था, अपनी जान को जोखिम में डाल के बहुत साहस का परिचय दिया। कोरोना की दूसरी लहर ज़्यादा खतरनाक थी, परंतु उस समय तक मेडिकल प्रोफेशनल्स को तथा फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लग चुका था, जिसकी वजह से इन सब लोगों में आत्मविश्वास था। सेकेंड लहर में ज़्यादा लोगों ने, डॉक्टर्स ने, फ्रंटलाइन वर्कर्स ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, काम किया। उस समय जिस तरह से प्रशासन के साथ मेडिकल हेल्थ ने
ऑक्सीजन को रेगुलेट करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई, वो एक बहुत ही अभूतपूर्व, बहुत ज़बरदस्त कदम था। स्केर्सिटी को सही तरीके से किस तरीके से सही लोगों के पास सही चीज़ें, सही दवाई, ऑक्सीजन वगैरह पहुंचाया गया, इसी कारण से हम लोगों ने बहुत जानें बचाई। जिन डॉक्टर्स ने कोविड के दौरान काम करते हुए जो कार्यकर्ता, बहुत से अलग अलग लेवल के कार्यकर्ताओं ने, फ्रंटलाइन वर्कर्स ने, डॉक्टर्स ने अपनी जान गंवाई है कोरोना के दौरान काम करते हुए, उनको मैं अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आइए हम सब जुड़ते हैं टीकाकरण के इस महाअभियान से और बनाते हैं हिंदुस्तान को कोरोना फ्री इंडिया। मैं स्वयं मीडिया की इस पहल के कोरोना फ्री इंडिया में उनके साथ हूं और इतने अच्छे प्रोग्राम बनाने के लिए मैं उन लोगों का आभार व्यक्त करता हूं।